हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक और नया एपिसोड के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। चौथा एपिसोड बिग बॉस 19 का। इसमें बहुत कुछ देखने को मिला। इसमें तो भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का भी चर्चा हुआ है। क्या बातें हुई है, किसने किया है चर्चा, किस कंटेस्टेंट ने किया है? नीलमगिरी ने नहीं, किसी हिंदी वाले ने किया है। वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर फिर से खाना के लिए रोना धोना लड़ाई झगड़ा, और वहीं पर गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी के पीछे कैसे पड़ गया है जीशान कादरी हाथ धोकर कि भाई इससे लड़ूंगा, यही मेरा मुद्दा है और इसी से मैं फुटेज ले सकता हूं बिग बॉस में। भाई कैप्टेंसी के चुनाव की भी बात आ चुकी है। क्या क्या हुआ है, चलिए शुरू से फिर से शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहला वही नीलमगिरी पर आ जाती है। भोजपुरी एक्ट्रेस नीलमगिरी भाई साहब कुछ भी नहीं बोली, फिर से कुछ भी नहीं बोली। दूसरे लोगों को देख देख कर मुस्कुराना और मुस्कुराने के अलावा कुछ भी नहीं करना, ये हुनर नीलमगिरी में है फिलहाल बिग बॉस 19 के अंदर। लेकिन गौरव खन्ना ने यहां पर न्याय किया है। नीलमगिरी को एक मौका दिया कि तुम कुछ तो करो। एक कैरेक्टर बना, एक कहानी बनाया। एक पंजाबन सास और एक मराठी बेटा और बहू जो है वो भोजपुरी, और जाहिर सी बात है कि नीलमगिरी को भोजपुरिया बहू का किरदार दिया, प्रणीत को जो है वो मराठी बेटा का किरदार दिया, और वहीं पर अशनूर को जो है वो किरदार दिया क्या, पंजाबन सास का। ये किसने किया? गौरव खन्ना ने। वो डायरेक्टर बना खुद से। तो वहां पर नीलमगिरी को थोड़ा सा जो है वो बोलने का मौका मिला, हंसने का मौका मिला, मजाक मस्ती करने का मौका मिला, एक्टिंग करने का मौका मिला। बस यही नीलमगिरी ने इतना ही किया, वो भी गौरव खन्ना के बदौलत हो पाया। इसके अलावा आपको बताता हूं, नेहल जो है, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेहल जो है वो चिकन के लिए रोने लगी थी। तीसरा वाला एपिसोड में बहुत रोई कि चिकन खा गया लोग, बहुत रोई थी। अब जो है क्या हुआ, चौथे वाले एपिसोड में ये बंदी दाल के लिए खूब रोई। हाँ, दाल ही खत्म हो गया, अरहर का दाल था, और गौरव खन्ना ने बोल दिया कि आज मुझे दाल बहुत अच्छी लगी। अब नेहल को लगा कि गौरव ने सारा दाल खा गया, पहले गौरव से लड़ी, और उसके बाद में फिर से अभिषेक से, जिस अभिषेक से चिकन के लिए लड़ाई की थी, उसी अभिषेक से दाल के लिए खूब लड़ी, और फिर से अकेले में जाकर वही ड्रामा, वही रोना धोना। यहाँ पर खाना के लिए रोना सबसे ज़्यादा अगर किसी को आता है, या कह सकते हैं सिर्फ किसी को आता है, तो वो अभी नेहल को खूब आ रहा है। अब इसके अलावा आपको बता देता हूँ हुआ क्या था कि जब नॉमिनेट किया जा रहा था सबको बारी बारी से, 7 लोग नॉमिनेट हुए थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जीशान कादरी को नॉमिनेट किया था किसने? मृदुल तिवारी ने। मृदुल तिवारी ने 2 लोगों को नॉमिनेट किया था, जीशान कादरी को और तानिया मित्तल को। अब जीशान कादरी चिढ़ा पड़ा है मृदुल तिवारी से, अकेले में जाके पीठ पीछे मतलब किसी और से कह रहा था कि मृदुल तिवारी ये अपने आप को ज़्यादा हीरो समझता है, यहाँ पर रगेद रगेद के दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू करूँगा, कोई बचाएगा नहीं। बताइए, मतलब इस तरह का बात कर रहा है। ये अपने आप को डॉन समझ रहा था कि है ये हमारे तरफ का, लेकिन इसीलिए मैं इसको पसंद कर रहा था। लेकिन अब जो मैं इसकी हरकत देख रहा हूँ, वाकई में ये फुटेज खाने के लिए बड़ा बेकार कर रहा है जीशान कादरी। इसके अलावा गौरव खन्ना को इसने सोचा है कि भाई साहब, अगर मैं गौरव खन्ना को ज़्यादा टारगेट करता हूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा और मुझे ज़्यादा फुटेज मिलेगा। देखिए, गौरव खन्ना है बड़ा स्मार्ट। जीशान कादरी गौरव खन्ना के पीछे पड़ चुका है भाई। कहता है कि ये कुछ काम नहीं करता है, ये कलश का टॉप का हीरो है, कोई कलश वाला बचाने नहीं आएगा, मैं इसे यहाँ पर साले को दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है जीशान कादरी। लेकिन गौरव खन्ना बड़ा स्मार्ट है, वो समझ चुका है कि ये मेरे बदौलत यहाँ पर फुटेज खाना चाहता है, मुझे इस्तेमाल करके, और मैं इसे वो फुटेज दूंगा नहीं। इसीलिए गौरव खन्ना उससे बिल्कुल नहीं उलझना चाहता है जब वो बात करने, सिर्फ इसलिए। ऐसा नहीं कि गौरव खन्ना उसे सकेगा नहीं उलझना, लेकिन सोचता है कि मैं इसे फुटेज क्यों दूं। और वो एकदम प्लान बना चुका है जीशान कादरी। बड़ा गंदा लगा था कि जीशान कादरी और अमाल मलिक और बशीर अली, ये तीनों एक गैंग में सवार है, और उसी गैंग में नीलमगिरी है। लेकिन नीलमगिरी सोचिए अब किसी के गैंग में नहीं है, क्योंकि उसके किसी के गैंग में होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी अगर वोट करने का कुछ मौका आया तो शायद काम आ जाए, ऐसे वो किसी के कोई काम नहीं आने वाली है। वो ऐसा लगता है जैसे गिनती में ही नहीं है, सच कह रहा हूँ।
जबकि मुझे उसको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। वो भोजपुरी एक्ट्रेस है, लेकिन जो कुछ करे ही ना, मैं उसकी तारीफ आखिर करूँ तो क्या करूँ? मुझे जगह भी तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो गौरव खन्ना के पीछे पड़ चुका है कि भाई गौरव खन्ना कुछ काम नहीं करता है, हीरो बना फिरता है। जबकि गौरव खन्ना ने आज बर्तन भी धोया है, उसके बावजूद भी वो चला जाता है उससे लड़ाई करने के लिए, और गौरव खन्ना उसे जरा सा भी फुटेज नहीं दे रहा है। अब ये सब कुछ बैठे बैठे वो सीक्रेट रूम से फरहाना जो है, फरहाना सारा कुछ देख रही है। अब बिग बॉस ने फरहाना से कहा कि मैं यहाँ पर कैप्टेंसी का चुनाव करवाने वाला हूँ, टास्क करवाने वाला हूँ, लेकिन आपको फरहाना एक अधिकार देता हूँ। आप चाहें तो किसी एक को इनमें से, इन सब ने मिलकर के जैसे आपको निकाल दिया, आपको अधिकार है कि आप इनमें से किसी एक को हमेशा हमेशा के लिए कैप्टेंसी से बाहर कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आप किसको चाहेंगे कि कैप्टेंसी के लाइन से जो है वो बाहर निकल जाए। तो फरहाना के हाथ में भाई साहब वो मौका मिला, और उसने खूब जो है वो सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया उसका, और बशीर अली का नाम लिया कि बशीर अली को मैं नहीं चाहती हूं कि कप्तान बने। तो बोला ठीक है, बशीर अली को हम संचालक बना देंगे। बिग बॉस ने एक जो है वो राउंड सर्कल वाला कुछ बनाया है प्लेटफॉर्म, बोला उस पर सब लोग खड़े हो जाओ, और उसके बाद वहां से जो है एक चुनाव किया जाएगा कि कप्तान कौन बनने वाला है, पहला कप्तान। ठीक है, तो वो अब आज रात को दिखाया जाएगा, जिसका अपडेट मैं आपको कल मॉर्निंग में देने वाला हूं। तो अब जान लीजिए कि अक्षरा सिंह के बारे में क्या चर्चा हुई है बिग बॉस के अंदर। नीलम गिरी से पूछा तानिया मित्तल ने कि अक्षरा को तुम जानती हो? बोली हाँ। बोली वो मेरी फ्रेंड है, तानिया मित्तल का कहना था ये। तो नीलम गिरी कहती है कि मेरी भी फ्रेंड है अक्षरा सिंह। बोली अच्छा, तो तुम ऊपर हो कि अक्षरा ऊपर है? नीलम गिरी कहती है नहीं, अक्षरा सिंह मेरे से सीनियर है, तो फिलहाल वही ऊपर है। तो ये चर्चा जो है हुई है अक्षरा सिंह के बारे में बिग बॉस 19 के अंदर। तो कप्तान कौन बनता है पहला पता नहीं, लेकिन फिलहाल तक बिग बॉस में यही चल रहा है। फिलहाल सबसे ज़्यादा मुझे जो बकवास लग रहा है, पहले नहीं लगता था, अब लगने लगा है, वो है जिशान कादरी। बड़ा बकवासबाजी कर रहा है, और ये तीनों ही मुझे मतलब सही नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है सही। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आप में से आप लोग जो देख रहे हैं आपको भी सही नहीं लग रहा है क्या? मुझे गौरव खन्ना बड़ा स्मार्ट लग रहा है और अच्छा दिख रहा है। मुझे कुनिका जी जो हैं वो महिला भी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बढ़िया दिख रही है मेरे नज़र से। और फिर मृदुल तिवारी है, वो भी अच्छा दिख रहा है। अभिषेक भी थोड़ा मतलब मुझे गड़बड़ भी लगता है, लेकिन फिर भी अभिषेक ठीक ही लगता है। और इनके अलावा मुझे उतने बाकी जितने भी लोग हैं वो कोई भी उतना खास लग नहीं रहे हैं। तो आपके नज़र से कौन अभी सबसे ज़्यादा सही लग रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी ये टॉप 2 में मैं रखता हूँ फिलहाल, ठीक है। और मुझे लगता है सबके नज़र में ये टॉप 2 में ही होंगे। फिलहाल जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आज के अपडेट में यही था, बाकी जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा बिग बॉस का कुछ नया, हम आपको ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। महेश पांडे व्लॉग चैनल आप लोग देख रहे थे, नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।